शहर के किनारे बसा एक छोटा सा इलाका था जहां धूल भरी तंग गलियां और जर्जर टीन की छतों वाले घर थे। उसी गली के एक छोटे से घर में रहता था रफीक, एक लड़का जिसकी आंखों में सूरज की रोशनी की तरह चमक थी, मगर दिल भारी और उम्र से कहीं बड़ा था। उसके अब्बा सलीम सूरज उगते ही अपने रिक्शा पर बैठते और अंधेरा होने तक पेडल मारते रहते। उसकी अम्मी शबाना दूसरों के कपड़े धोती, हाथ लंबे समय से साबुन और पानी में डूबे हुए, और फिर भी थकावट के बावजूद मुस्कुराती रहती। घर में हंसी कम, सिक्कों की गिनती ज्यादा थी। रफीक उनका बड़ा बेटा था, समझदार और शांत। बचपन में अक्सर पूछता, अम्मी क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? शबाना उसका सिर सहलाती और कहती, नहीं बेटा, जो मेहनत करता है वो कभी गरीब नहीं रहता। ये शब्द रफीक के लिए पहली दुआ और पहला ख्वाब बन गए। रफीक हर सुबह नंगे पांव सरकारी स्कूल जाता। किताबें पुराने धागों से बंधी होती, हर कदम पर धूल उठती, और रास्ते में वो उन लड़कों को देखता जो रिक्शे में बैठकर हंसते खेलते स्कूल जाते। वही रिक्शा जिसे उसके अब्बा चलाते थे। वो चुपचाप उनके चेहरे को देखता और कहता, एक दिन मैं भी उसी रिक्शे में बैठूंगा, अब्बा नहीं, खुद बैठूंगा। स्कूल पुराना था, कक्षाएं दरारों वाली, बेंचें टूटी, दीवारों की पेंट छिली हुई। फिर भी रफीक के लिए ये आशा का मंदिर था। अंक, अक्षर और सबक उसके लिए ताले खोलने की चाबी थे। लेकिन भूख कभी दूर नहीं रहती। कई रातें सिर्फ एक रोटी और नमक से गुजरती। फिर भी वे मिट्टी की हेडलैम्प की हल्की रोशनी में पढ़ता, आंखें आधी बंद, दिमाग पूरी तरह जागृत। अब्बा कोने में खांसते, थकावट में डूबे कहते, सो जा बेटा। रफीक मुस्कुराता, बस एक और पन्ना अब्बा, शायद यही पन्ना हमारी जिंदगी बदल देगा। कड़वी हकीकत। 15 साल की उम्र में स्कूल की किताबें बेजान पड़ी। घर का किराया, अम्मी की तबीयत, अब्बा की कमजोर घुटने। रफीक चुपचाप शिक्षक को किताबें सौंप देता। सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा। शिक्षक ने पूछा, क्यों रफीक, तुम सबसे बेहतर हो। वो मुस्कुराया, सर होशियारी से पेट नहीं भरता। शबाना रात में चुपचाप रोती। वो उनके पैरों को छूकर कहता, अम्मी एक दिन आप मुझे साफ शर्ट में देखेंगे, किसी दफ्तर में ठंडी हवा में काम करते। वो हंसती, बस अल्लाह करे। अगली सुबह उसने मैकेनिक की दुकान में काम शुरू किया। तेल और मेहनत की दुनिया। दुकान छोटी, अंधेरी, तेल और पसीने की गंध से भरी। स्कूटर और बाइक बिखरे हुए। मालिक रेडियो पर पुराने गाने बजाते हुए आदेश देता। रफीक के हाथ जल्दी ही काले हो गए, नाखून टूट गए, शर्ट फट गई। वो केवल इतना कमाता कि घर का खाना मिल जाए। हर शाम जब वो गलियों से गुजरता, कॉलेज के लड़के हंसते खेलते बाइक पर जाते, तो मन में सवाल उठता, क्यों नहीं मैं? लेकिन रफीक हार मानने वाला नहीं था। रात में वे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठता, उधार ली किताबें पढ़ता। अंग्रेजी के शब्द उसके होठों पर गिरते, मगर वो दोहराता जब तक समझ में ना आए। दोस्त मजाक उड़ाते, किताब पढ़ के अमीर बनेगा? रफीक मुस्कुराता, शायद आज नहीं, मगर ये मुझे तैयार करेगी। पहली बड़ी गिरावट। एक दिन मालिक दुकान बंद कर गया। व्यापार बंद, शहर छोड़ दिया। रफीक अचानक बेरोजगार। वो हर जगह ढूंढा, बाजार, फैक्ट्री, गैरेज, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदले, रातें भूख से भारी। कभी कभी सिर्फ एक बार खाया, कभी अम्मी के लिए खुद भूखे रहने का नाटक किया। पड़ोसी ने मदद की पेशकश की, रफीक ने मना कर दिया। जिंदगी मुझे गिरा सकती है, उसने धीरे कहा, लेकिन तय मैं करूंगा कि मैं वही रहूंगा या उठूंगा। उम्मीद की चिंगारी। एक रात, वही स्ट्रीट लाइट, वही धूल भरी गली। उसके पुराने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई दिया। मोबाइल फोन घर पर कैसे ठीक करें? उसने क्लिक किया। वीडियो में फोन खोले जा रहे थे, तार जोड़े जा रहे थे, स्क्रीन पर जीवन लौटाया जा रहा था। रफीक के अंदर चिंगारी जली। यही मैं कर सकता हूं, उसने फुसफुसाया। उस रात उसने नींद नहीं ली। वीडियो देखा, नोट्स बनाए, पुराने फोनों पर अभ्यास किया। उसका कमरा वर्कशॉप बन गया। तार बिखरे, स्क्रू रोल कर रहे, डायग्राम से भरी नोटबुक। शबाना ने डांटा, सारा सामान तोड़ दोगे बेटा? वो हंसकर बोला, शायद, जब तक सीख ना लूं। पहली सफलता। कुछ हफ्ते बाद पड़ोसी ने एक फोन दिया। खराब है, देख लो। रफीक ने हाँ कहा। घंटे बीते,
पसीना टपका। अंत में स्क्रीन जगी, फोन चल पड़ा। पड़ोसी ने खुशी से चिल्लाया, चल गया। रफीक के हाथ कांपे। पहली बार उसे अपनी ताकत महसूस हुई। कुछ टूटा हुआ नया बन सकता है। शब्द फैल गए। लोग अपने फोन लाने लगे। उसने मामूली पैसे लिए, पर विश्वास बढ़ा। पहला ठेला और मेहनत। 6 महीने बाद उसने दोस्त से 5,000 रुपये उधार लिए और सड़क पर छोटा सा ठेला लगाया। एक मेज, एक कुर्सी, हाथ से लिखा बोर्ड, मोबाइल डॉक्टर, रिपेयरिंग डन हियर। सूरज ने उसे जलाया, बारिश ने भिगा दिया। भूख लगी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर खुश ग्राहक उसके सपने की ईंट बन गया। रात में हाथ धोकर सितारों को देखा और कहा, शुक्रिया अल्लाह, मुझ में मकसद देने के लिए। छोटी दुकान और नाम। 1 साल में उसने छोटी दुकान किराए पर ली। 1 कमरा, 1 दरवाज़ा, 1 बल्ब। काउंटर खरीदा, 2 स्टूल, 1 काम करता पंखा। पड़ोस के बच्चे उसे मोबाइल डॉक्टर भैया कहने लगे। उसने एक हेल्पर रखा, उसका पड़ोसी जो उसने स्कूल छोड़ दिया था। साथ में काम किया, हंसे और सीखा। शबाना खाना लाती, मुस्कुराती। सलीम अब लंबे समय तक रिक्शा नहीं चला सकते थे। बाहर बैठकर ग्राहकों का स्वागत करते। पहली बार परिवार ने बिना डर के 3 भोजन किए। सफलता और वापसी। धीरे धीरे दुकान भरोसे का केंद्र बन गई। रफीक ने गरीब लड़कों को मुफ्त ट्रेनिंग दी, स्कूल की फीस भी भरी। 8 साल में 3 शोरूम, नाम पूरे शहर में फैल गया। एक दिन रिपोर्टर ने पूछा, रफीक ये सब कैसे किया? वो मुस्कुराया, मैंने दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं किया, पहले खुद को बदला। रफीक की कहानी सिखाती है, सफलता हालात, पैसा या किस्मत से नहीं मिलती, वो मिलती है यकीन, मेहनत और धैर्य से। अगर यकीन सच्चा हो तो मुकद्दर भी झुक जाता है। हर टूटा फोन, हर सिक्का, हर रात की नींद, ये सब उसे दिखाने की राह थी कि आम इंसान असाधारण कर सकते हैं। गली में कभी उसे हंसते हुए देखा गया, अब उसी गली में लोग उसका नाम सम्मान से लेते हैं। बच्चे जो उसने पढ़ाया, आंखों में वही आशा, वही ख्वाब। अम्मी बाबा की तरह संघर्ष कर चुके लोग अब प्रेरित होते हैं। रफीक तीसरे शोरूम में खड़ा बाहर की हलचल देखता, मुस्कुराता। वो लड़का जो कभी पैसे गिनता था, अब सिर्फ सपनों को जोड़ रहा था। फोन या पैसे की नहीं, दिल और हिम्मत की ताकत से उसने जीत हासिल की।